शीर्षक निको और फुसफुसाता पेड़। विंडलब्रुक नामक एक शांत गांव था जो हरे भरे पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसा था। वहीं रहता था एक जिज्ञासु लड़का निको। निको को सवाल पूछना बहुत पसंद था। बादल क्यों तैरते हैं? पक्षी सुबह सुबह क्यों गाते हैं? और सबसे ज्यादा वो बड़ा पेड़ जंगल के किनारे हमेशा फुसफुसाता सा क्यों लगता है? वो पेड़ बहुत विशाल था। उसका तना किसी घर जितना मोटा और पत्तियां सोने जैसी चमकदार। गांव वाले उसे फुसफुसाता पेड़ कहते थे और कहते थे उसमें जादू है। लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता था। एक दिन जब निको तितलियां पकड़ रहा था, उसे हवा में एक हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज पेड़ से आ रही थी। निको। हवा ने जैसे उसका नाम लिया, निको का दिल जोर से धड़का। तुमने मेरा नाम लिया? उसने पूछा। हाँ, पेड़ ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डर और रोमांच से भरा निको पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने उसका तना छुआ, एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे जड़ों से बनी हुई एक घुमावदार सीढ़ी थी। वो नीचे उतरा और पहुंचा एक चमचमाते कमरे में, जहां नन्हे नन्हे प्राणी रहते थे। हर एक उसकी उंगली जितना छोटा, और उनके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते थे। हम सैपलिंग्स हैं, उनकी नेता पेटल ने कहा। हम जंगल को जिंदा रखते हैं। लेकिन नदी सूख रही है और हम नए पेड़ उगा नहीं पा रहे। निको ने कहा, मैं मदद करूंगा। नक्शा लेकर निको निकल पड़ा। गूंजती हुई गुफाओं से गुजरा, उछलते पत्थरों के पुल पर चला और एक गुस्सैल गीजर को 3 मजेदार जोक सुनाकर पार किया। आखिर में वो पहुंचा नदी के स्रोत तक, जहां एक क्रिस्टल था जिसे एक उदास ड्रैगन स्मॉगलस ने चुरा लिया था। तुमने क्रिस्टल क्यों लिया? निको ने प्यार से पूछा। मुझे ठंड लगती है और मैं अकेला हूं। वो गर्म था और चमकदार भी, स्मॉगलस ने धीरे से कहा। निको मुस्कुराया। तुम हमारे गांव चलो ना। वहां एक बड़ी सी पहाड़ी है, धूप सेंकने के लिए एकदम बढ़िया। और हमें चमकदार मेहमान बहुत पसंद हैं। स्मॉगलस की आंखें चमक उठीं। उसने क्रिस्टल लौटा दिया और नदी फिर से बहने लगी, जोरदार और प्यारी। जब निको पेड़ के पास पहुंचा, सब सैपलिंग्स खुश होकर झूम उठे। पेड़ और ज्यादा चमकने लगा और एक छोटा सा बीज निको के हाथ में आया। ये तुम्हारे लिए है, पेटल ने कहा। जब तुम्हें अगला रोमांच चाहिए, इसे बो देना। सालों बाद निको का पेड़ बड़ा हुआ, उतना ही सुनहरा, उतना ही जादुई। और कहते हैं, जब हवा तेज चलती है, बच्चे कहते हैं, लगता है पेड़ फिर से कोई नई कहानी सुनाना चाहता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। स्क्रीन पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हवा में फिर से फुसफुसाहट। क्या तुम अगली कहानी के लिए तैयार हो?